साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है अपने बिहार की ओर से कि वैसे जितने भी तलबा मौलवी पास कर रखे हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ओर से, तो उन सभी के लिए 16,000 पदों पर टीचर की बहाली निकल कर सामने आई हुई है। जी हाँ, इसमें ना तो आपका बीएड मांगा गया है और ना ही डीएलएड। वो सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियोज़ में हम प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैं यहीं पर दिखा दूं हल्का सा। ये देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य मदरसा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय अंग्रेजी सहित, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा भी नोटिफिकेशन है, यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी, ठीक है। अगर आप पास हैं तो इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए पूरी डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं आज की इस वीडियोस के अंदर। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये है बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना, ठीक है। इनके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यहाँ देखेंगे ये बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना है क्या, इनको समझिए। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से अपने बिहार के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो विलेज टाइप के एरिया होते हैं, देहात टाइप के एरिया होते हैं, उनके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों में पढ़ाई के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये टीचर की बहाली निकाली गई है। इसमें देखेंगे जो पद दिए गए हैं उसमें क्या क्या है। शिक्षक का है, शिक्षिका यानी कि जो बॉयज़ है वो भी भर सकते हैं, जो लड़की है वो भी भर सकती हैं। केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक, ठीक है। मैट्रिक इंटर स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए। मैट्रिक में फोकानिया भी आ गया, इंटर में मौलवी भी आ गया और स्नातक में आलिम भी आ गया, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग पद यहाँ पर दिया गया है। ओके, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वो 18 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई है और अप्लाई लास्ट डेट इनका 25 मार्च 2025 तक रखा गया है। ओके, याद रखिएगा। आइए सबसे पहले देखेंगे विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता, यानी कि अलग अलग पद रखे गए हैं इस बहाली के अंदर, उनमें अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो बताया गया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर केंद्र विकास, ठीक है। क्या चीज़ है प्यारे साथियों, केंद्र विकास अधिकारी पद के आवेदन के लिए जो योग्यता है इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक। अगर आप आलिम पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप बीए पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता इंटर होनी चाहिए या बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता या बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी पास होना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु पात्रता। इसमें भी बताया गया कि या तो इंटर होनी चाहिए या नहीं तो अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु पात्रता। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण या बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित फोकानिया की डिग्री है अगर आपके पास, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फोकानिया के लिए भी पद है और क्या कहते हैं मौलवी के लिए भी पद दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका यानी कि टीचर के लिए, तो इसमें कहा गया है कि इंटर होनी चाहिए या नहीं तो अगर आप बिहार सरकार के द्वारा कोई भी इनके बराबर डिग्री हासिल की है तो वो होनी चाहिए, या नहीं तो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के द्वारा आपके पास मौलवी की डिग्री है तो इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उम्र सीमा बताई गई है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो कह रहा है कि सामान्य अनारक्षित कोटि के लड़की और क्या कहते हैं लड़के के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम आपकी उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए भी 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम 49 वर्ष दिया गया है। अब देखेंगे इसके अंदर जो बहाली की प्रक्रिया है वो किस तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी,
एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे वाले प्रश्नों का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्या कहते हैं 10th और 12th स्तर एवं पद अनुसार होगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वे निष्कासित यानी कि डिस्क्वालीफाइड घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चयन सूची आधार का नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 100 अंकों का आपको एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपको 45% अंक आना जरूरी है। अगर आपको 45% से कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाइड यानी कि आप एग्जाम में पास नहीं होंगे, तो आपको इसमें चयन नहीं किया जाएगा। ओके, इस तरीके का है। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या कहते हैं कट ऑफ वगैरह की सारी डिटेल्स आपको आगे बताई जाएगी। उसके बाद इसका जो फॉर्म है किस तरीके से भरा जाएगा वो भी हम बताते हैं। अब यहाँ देखेंगे कह रहा है कि सभी जाति अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क लिया जाएगा। केंद्र विकास कार्यपालक के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 200 रुपये लगेगा। केंद्र विकास प्रभारी के लिए फॉर्म भरेंगे तो 350। केंद्र विकास अधिकारी के लिए भरेंगे तो 400। सर्वेक्षक के लिए भरेंगे तो 250 और टीचर के लिए अगर आप भरते हैं तो उसमें भी 250 रुपया आपको लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों जो क्या कहते हैं जिला वाइज वैकेंसी की सीटें भी बताई गई कि कौन से जिला में कितनी सीटों पर बहाली होगी। उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी है उनके बारे में भी बताया गया है। टीचर के लिए जो सैलरी बताया गया है आपको 6,250 रुपये। उसके बाद केंद्र विकास अधिकारी के लिए इसमें बताया गया है 35,300 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं सर्वेयर के लिए बताया गया है 14,550 रुपये। केंद्र विकास प्रभारी के लिए सैलरी बताया गया है 26,750 रुपये और केंद्र विकास कार्यपालक के लिए बताया गया 16,800 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे बिहार के जिलों में रिक्तियों की सूची, कौन से जिले में कितने सीटों पर बहाली है। देखिए अररिया जिला है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीचर की कितनी बहाली है, केंद्र विकास की, सर्वेयर की, केंद्र विकास प्रभारी की, केंद्र विकास कार्यपालक की। अरवल है, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, कैमूर, भागलपुर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा। ठीक है, उसके बाद है मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर मिला जुला करके देखें तो बिहार के सभी जिलों में ये बहाली समझिए आई हुई है और टोटल सीट वाइज भी दर्शा दिया गया है कि किस जिला में कितनी सीटें हैं। ओके, ये देखेंगे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 25 मार्च तक बताया गया है। इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं बेला आसानी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियोस के अंदर आपको टोटली वाइज हमने बता दिया कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन शख्स जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहाली बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम फॉर्म भरने के तरीके को बताएंगे, किस तरीके से आप खुद से इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, और ख़ासकर जो लड़कियां हैं, मौलवी पास उम्मीदवार हैं या फिर आलिम पास उम्मीदवार लड़की भी है तो वो भी ज़रूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए प्यारे साथियों। जैसे ही हम फॉर्म भरकर बताएंगे उस तरीके से आप फॉर्म भर लीजिएगा और इसमें तैयारी में लग जाइएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।